गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं? आवाज जा रही होगी। चलिए अपने टॉपिक को कंटिन्यू हम लोग करते हैं। और कल का जो टॉपिक था डियर, हम लोग इनलाइन सीएसएस की बात किए थे। इनलाइन सीएसएस में हमने देखा था कि एक ही लाइन में अगर हमें किसी भी कंटेंट को डिफाइन करना हो तो कैसे करते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था, करके एग्जाम्पल भी दिखाया था। ऐसे कंटेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इनलाइन सीएसएस कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग आगे की बात करते हैं। कल हमने टाइप्स ऑफ सीएसएस में 2-3 टाइप के सीएसएस का नाम पढ़ा था। इनलाइन था, इंटरनल था, एक्सटर्नल था। ठीक है, और एक एक स्टेप को हम लोग कंटिन्यू अच्छे से कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग सीएसएस का जो टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, हम लोग जो सीएसएस का टाइप पढ़े तो सीएसएस का टाइप क्या है, कैसे है, बस इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे, कंटिन्यू बात करते हैं। तो कल के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, जल्दी से बताएं। आरती, चंद्रमोहन, विपिन, पीयूष शुक्ला, आलिशा, शुभ्रा, बताइए, फटाफट बताइए जल्दी से। आवाज तो जा रही होगी भाई ना, आवाज तो जा रही होगी, कोई दिक्कत तो है नहीं। ओके, चलिए, बस इसी की हम लोग चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल चर्चा हम लोग कर रहे थे। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, वेरी नाइस। चलो भाई, प्रॉब्लम कैसे होगी, हम लोग बहुत अच्छे से आराम से पढ़ते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ओके, बिल्कुल। अब हम लोग आगे चलते हैं। इनलाइन सीएसएस को डिफाइन करने के बाद आज हम लोग सेकंड टॉपिक पर इंटरनल सीएसएस की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरनल सीएसएस। हमने बताया था कि सीएसएस में आपको ध्यान रखना है, सीएसएस की भी फाइल जब हम लोग रन कराएंगे तो डॉट एचटीएमएल के साथ रन कराएंगे, कभी इस बात को मत भूलिएगा, नहीं तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। सीएसएस डॉट लगा के फाइल को सिर्फ सेव कर सकते हो, लेकिन रन कराने के लिए हमेशा हमको डॉट एचटीएमएल का यूज करना पड़ता है, हमको डॉट एचटीएमएल का यूज करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताइए भाई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं इंटरनल सीएसएस की बात करते हैं। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सारी जानकारी को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फिर हम बताएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं इंटरनल स्टाइल आर लोकेटेड, कह सकते हैं इंटरनल सीएसएस, फटाफट नोट करते रहिएगा। इंटरनल सीएसएस स्टाइल लोकेटेड, हमारा जो इंटरनल सीएसएस होता है ये क्या करता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रमोहन का कहना एकदम सही है भाई। जब भी हम लोग, बिल्कुल एचआरएफ टैग मैंने आपको बताया था, एचआरएफ टैग के साथ हम लोग क्या करते हैं? सीएसएस की फाइल को लिंक कराते हैं, बस वही है, बस इसीलिए हम डॉट सीएसएस में फाइल को सेव करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, एचआरएफ टैग के अलावा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टाइल लोकेटेड एट द टॉप ऑफ वेब पेजेस, एट द
टॉप ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजेस। ओके, कहने का मतलब हमारा ये हुआ, हमारा जो इंटरनल सीएसएस होता है ये हमारे वेब पेज के टॉप एरिया को क्या करता है, स्टाइलिस्ट बनाता है, स्टाइल बनाता है, स्टाइल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे सीएसएस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल सीएसएस कहते हैं। ऐसे सीएसएस को क्या कहते हैं, इंटरनल सीएसएस कहते हैं। ओके, आई बात समझ में। कहने का मतलब हम लोग हेड के स्थान पे एक नया टैग यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्टाइल टैग, जिसका नाम क्या होता है, स्टाइल टैग। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। एचटीएमएल वेब पेज में हम लोग एक नया टैग डिफाइन करते हैं सीएसएस में, ठीक है, जिसका नाम होता है स्टाइल टैग। हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिस्ट वेब पेज को बनाने के लिए, डेकोरेटिव वेब पेज को बनाने के लिए, इफेक्टिव वेब पेज को बनाने के लिए एक नया टैग का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है स्टाइल टैग, ठीक है, जिसका नाम होता है स्टाइल टैग। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिस्ट बनाते हैं अपने वेब पेज को। ओके, इतनी बात आई समझ में कि नहीं, इतनी बात सबको समझ में आई। हाँ, पीयूष शुक्ला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत लेट है भाई, क्या बात है पीयूष शुक्ला, ठीक है, बिल्कुल एकदम टाइम से क्लास लीजिए। हाँ, स्टाइल के बाद हमने लिखा है, बिल्कुल हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लोकेटेड है, स्टाइल लोकेटेड एट द टॉप ऑफ वेब पेजेस, स्टाइल लोकेटेड एट द टॉप ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। ये हमारे क्या करते हैं, वेब पेज के, ठीक है, वेब पेज को क्या करता है, स्टाइलिस्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए, चलो ठीक है पीयूष, कोई बात नहीं भाई, ऑफिस वर्क भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए कंप्लीट कर लीजिए, अभी थोड़ा सा ही पढ़ाए हैं। अच्छा, इतनी बात हमारी समझ में आई कि नहीं भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से बोलो। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? सारा पॉइंट क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? चलो ठीक है पीयूष शुक्ला, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब इस पे हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें ताकि हमारी बात एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए कि इंटरनल सीएसएस होता क्या है। तो इतना पॉइंट सबका नोट हुआ? जल्दी बोलो, इतना पॉइंट सबका नोट हो गया कि नहीं? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपने टास्क को कंटिन्यू करते हैं। हाँ बिल्कुल, सबको गुड मॉर्निंग। भाई आज आप लोग बहुत लेट क्यों आ रहे हैं, क्या बात है? ठीक है, लेट नहीं आना है भाई, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल को हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं जैसा अभी तक हम लोग करते चले आए हैं। HTML टैग ओपन करते हैं, HTML के अंदर सब कुछ डिफाइन करते हैं। बस यहाँ पे हेड देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो यहीं पे एक नया टैग हमने लगा लिया, स्टाइल नाम का टैग। स्टाइल नाम का हमने एक टैग लगा लिया और स्टाइल के बाद हमने क्या किया डियर, बॉडी को डिफाइन कर दिया। क्या किया, बॉडी टैग को हमने डिफाइन कर दिया, ब्रैकेट को हमने कर लिया ओपन कर दिया। ओके, हमने ब्रैकेट को क्या किया, कर लिया ओपन करके, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, कहने का मतलब बीजी कलर। ओके, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया भाई, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। कहने का मतलब हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को डिफाइन कर देते हैं ताकि किसी प्रकार को कोई समस्या ना हो। हमने यहाँ पे कलर को डिफाइन कर लिया। बैकग्राउंड कलर में हम कुछ भी दे सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सपोज दैट, मान लीजिए हमने बैकग्राउंड कलर में ले लिया ग्रीन ले लिया, क्या ले लिया, ग्रीन कलर को हमने डिफाइन कर लिया। ओके, हमने ग्रीन कलर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। चलिए अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब आप लोगों को फॉन्ट की साइज को भी अगर रखना है
तो यहीं पे हम लोग फॉन्ट साइज भी रख लेते हैं। फॉन्ट साइज में जो रखना चाहते हैं उस चीज़ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फॉन्ट साइज मान लीजिए हमने रख दिया। फॉन्ट साइज हमने मान लीजिए क्या रखा है, फॉन्ट का जो हमारा साइज है वो साइज सपोज दैट मान लीजिए हमने डिफाइन कर लिया 20px या 10px, जो भी रखना चाहते हो। चलो 20px ही ले लेते हैं, ठीक है। 20px हमने यहाँ पे पिक्सल में हम लोग फॉन्ट की साइज को डिफाइन करते हैं। ओके, ब्रैकेट ओपन था, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद यदि आपको, ठीक है, यदि आपको कोई हेडिंग वगैरह देना है तो बिल्कुल आप हेडिंग दे सकते हैं, और नहीं देना है तो आप वहीं पे क्या करेंगे, हर चीज को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यार देखो मझला जो हमारा कोष्ठक होता है इसे हम चाहे वहां उसी लाइन में डिफाइन कर दें आरती, चाहे नई लाइन से ओपन कर दें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उससे कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है। मझला ब्रैकेट चाहे उसी लाइन में ओपन करिए और चाहे नई लाइन में ओपन करिए, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है भाई, ठीक है। आप करके भी देखेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए इस तरीके से हमने ये सारा का सारा चीज डिफाइन कर लिया। अगर हेडिंग देना है तो H1 आपको रखना पड़ेगा, पैराग्राफ देना है तो आपको P टैग रखना पड़ेगा, जैसे इसके पहले हम लोग करते आए हुए हैं। चलिए हमने यहाँ पे हेडिंग ले लिया H1 हमने हेडिंग ले लिया, और हेडिंग के अंदर हमने डिफाइन क्या किया, H1, ठीक है। H1 में हमने हेडिंग ले लिया और कलर यहाँ पे कोई और डिफाइन कर लिया भाई। यहाँ पे हमने कलर डिफाइन कर लिया रेड, ठीक है। हमने यहाँ पे कलर क्या डिफाइन कर लिया, यहाँ पे हमने ले लिया रेड कलर। मार्जिन हमने यहाँ पे लेफ्ट ले लिया, हमने यहाँ पे मार्जिन जो है, मार्जिन को हमने क्या रख दिया भाई, मार्जिन हमने लेफ्ट ले लिया। मार्जिन हमने यहाँ पे लेफ्ट डिफाइन कर लिया, और लेफ्ट मार्जिन में कितना स्पेस होना चाहिए, 10px रख दो यहाँ पे। चलिए ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? ये बात सबको समझ में आ गई? तो बस यहीं पे इसको बंद करिए। स्टाइल टैग आपका ओपन है, हेड टैग आपका ओपन है, सबको आप बंद कर दीजिए। स्टाइल टैग ओपन है, हमने स्टाइल टैग को यहाँ पे बंद कर दिया। स्टाइल टैग ओपन है, हमने पहले स्टाइल टैग को क्या किया, क्लोज कर दिया। हेड ओपन है, हमने हेड को बंद कर दिया, ठीक है। बॉडी ओपन है, हमने बॉडी को बंद कर दिया। लास्ट में क्या बचा भाई, HTML भी तो ओपन है, उसको भी बंद कर दीजिए। हाँ पीयूष, देखिए यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कामा के अंदर भी ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग CSS में कोडिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली में कलर हमारा ले लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए ये सारी की सारी कहानी मैंने आपको बता दिया एक इंटरनल CSS के साथ। ओके, चलिए लास्ट में हमने बॉडी को बंद कर दिया, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। चलिए सबका पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? सबका पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं भाई, जल्दी बोलो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, हमने पहले ही बता दिया, आप लगा भी सकते हो तब भी गलत नहीं है, और नहीं भी लगाओगे तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए बात एकदम स्पष्ट है, जल्दी से बताएं। सभी स्टूडेंट मैसेज करें भाई, यहां तक टॉपिक क्लियर है ना? तो हमने दो टाइप का CSS एकदम क्लियर पढ़ लिया एग्जाम्पल के साथ। पहला हमने कल बताया इनलाइन और आज हमने पढ़ लिया इंटरनल। अब चलते हैं लास्ट CSS टाइप डिफाइन करते हैं।
जिसका नाम होता है एक्सटर्नल CSS। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, H1 क्लोज यहाँ पे बिल्कुल हम लोग जब हेडिंग के रूप में बनाएंगे तो बिल्कुल H1 भी आपका क्या होगा, H1 टैग भी क्लोज हो जाएगा। यानी अभी हमने हेडिंग के अंदर कुछ रखा थोड़ी ना है, हमने बस हेडिंग H1 के अंदर सिर्फ कलर वगैरह डिफाइन किया है। अब इसके अंदर हमको कंटेंट भी रखना पड़ेगा, तब जाके आप बॉडी टैग को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, कंटेंट क्या रखेंगे, आइए पहले कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या कंटेंट हमें रखना है। ओके, चलिए तो पहले इसको हम इतना हटा दें। सबका इतना नोट हो गया होगा भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। चलिए, इतना पॉइंट सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना पॉइंट सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, H1 को क्या करते हैं भाई, ओपन कर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टाइल बंद करके हमने बॉडी को बंद कर दिया। ठीक है, स्टाइल बंद करके हमने हेड को बंद कर दिया और बॉडी को बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर यहाँ पे अपने, ठीक है, सारी चीजों को डिफाइन करेंगे। यानी ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हेड बंद हुआ। अभी HTML अगर आप नहीं बंद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसी के अंदर जहां हमने हेड को बंद कर दिया, तुरंत हेड के नीचे क्या करेंगे, इस बात को डिफाइन करना है कि यानी हमको बॉडी टैग लगाना है और बॉडी में हेडिंग को डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ पे अलग से क्या किया, बॉडी टैग को ओपन कर लिया। हमने क्या किया, बॉडी टैग को ओपन कर लिया और बॉडी के अंदर क्या किया, अपने H1 यानी हेडिंग को हमने यहाँ पे डिफाइन किया ऐसे। जब हम यहाँ पे हेडिंग को डिफाइन करेंगे स्टाइल के लिए, स्टाइल सीट, तब यहाँ पे H1 को हम बंद करेंगे प्योस। तब हम क्या करेंगे, H1 को यहाँ पे बंद कर देंगे। और पैराग्राफ को अगर हमने डिफाइन कर लिया तो पैरा के अंदर हम कुछ भी लिखें, कंटेंट मान लीजिए यूनिक ग्रुप। ठीक है, यूनिक ग्रुप, ठीक है, यूनिक ग्रुप प्रयागराज। यूनिक ग्रुप प्रयागराज की बात हम करें अगर, तो ये हमारा पैरा ओपन था, पैरा हमने बंद कर दिया। पैरा ओपन था, पैरा हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में बॉडी टैग हमने यहाँ पे ओपन किया ही है। अब बॉडी को यहीं पे आप क्या करोगे, बंद कर दोगे भाई, और HTML को भी क्या करोगे, बंद कर दोगे। बस इतना काम करना है आपको। बात हमारी समझ में आई कि नहीं, इतना काम करना है इंटरनल CSS में। चलिए, ऑल पॉइंट क्लियर। अब आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आरती, शुभ्रा, आलिशा, सब लोग बताइए, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, आज का ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया, क्या सबको क्लियर हुआ। चंद्रमोहन, विपिन, पीयूष, आकाश, अमित, जल्दी बोलो भाई। मैसेज हमारे पास नहीं आ रहा है, इसी क्यों दिक्कत है भाई। बिल्कुल, हम सचिंद्र एक बार फिर रिपीट करेंगे, एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। और लोगों का मैसेज क्यों नहीं आया, ठीक है, आरती को भी क्लियर है, ओके। हाँ सचिंद्र, हमारी बात को ध्यान से सुनो। सचिंद्र, हमने यहाँ पे जो आपको बताया है, बस मैंने आपको इंटरनल CSS के बारे में बताया है कि कैसे हम लोग क्या करते हैं इंटरनल CSS में किसी भी कंटेंट को डिफाइन करते हैं। बिल्कुल, एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है, हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। शुभ्रा, हमने H1 यानी हेडिंग के अंदर, ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे H1 यहाँ पे डिफाइन किया कि हमको हेडिंग में क्या रखना है। इस सिचुएशन में देखिए, हमने H1 टैग यहाँ पे ओपन किया है जहां पे हमको इसमें हेडिंग बनाना है। यहाँ पे H1 टैग आपका देखिए क्लोज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे H1 टैग आपका क्या हुआ है, क्लोज हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे H1 टैग आपका क्या हुआ है, क्लोज हुआ है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल एकदम सेम एज HTML, बिल्कुल एकदम आपका HTML जैसा ही काम यहाँ पे भी करना है।
अगर हम जब तक पहले बॉडी और ठीक है स्टाइल को डिफाइन नहीं करेंगे तो हम किसके अंदर डेटा को रखेंगे, बस इसीलिए हम सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। स्टाइल टैग। अच्छा सचिंद्र, स्टाइल टैग का मतलब होता है कि हम अपने स्टाइल टैग में किस टाइप के डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बस सीधे पहले क्या करते हैं, जो चीज हमें डिफाइन करना होता है पहले हम स्टाइल टैग डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग हेडिंग को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं और उसके अंदर जो चीज होती हैं उसी को हम लोग कंटिन्यू क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। आई बात समझ में? इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, बात को, हाँ तो हाँ हम यहाँ तक बात कर रहे थे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल टैग को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, स्टाइल टैग को हमने क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ना हो। ठीक है, हाँ किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और सेम उसी के अंदर क्या करते हैं, कंटेंट को हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है सचिंद्र, अब बात समझ में आई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान से देख लीजिए, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज हमारा ये दो टाइप का, ठीक है, आज हमारा ये दो टाइप का क्या हुआ, सीएसएस टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट डिफाइन होते हैं। हाँ बिल्कुल इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट को डिफाइन कर देते हैं जैसे एचटीएमएल में करते थे, बस इसमें और कुछ है नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। हाँ अब हम तीसरा पॉइंट एक्सटर्नल की बात करते हैं। चलिए बताइए भाई, एक्सटर्नल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, चंद्रमोहन बताएंगे जल्दी से। हाँ बिल्कुल चंद्रमोहन बताएंगे एक्सटर्नल सीएसएस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इंटरनल तो समझ गए, इनलाइन तो समझ गए, एक्सटर्नल में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए ये दोनों टाइप सबका क्लियर है, बाकी आप लोग इसका प्रैक्टिकल तुरंत करेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सीएसएस, ठीक है, जिसमें हम लोग चाहे नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, विमैक्स, आपका ड्रीमवीवर, जिस पे भी हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है, वो कोडिंग को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी चीजें यहाँ पे लिखेंगे उसको हम एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो हम कह सकते हैं जब हम सीएसएस की फाइल को बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस चाहे जहां हम लोग कोडिंग करते हैं पहले कोड को बना लेते हैं। कोड को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, डाट सीएसएस से फाइल को सेव कर लेते हैं। डाट सीएसएस जैसे हम फाइल सेव करेंगे उस फाइल को एचआरएफ टैग के अंदर, उस फाइल को एचआरएफ टैग के अंदर लिंक कराते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, एचआरएफ टैग के अंदर लिंक कराते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सटर्नल सीएसएस को डिफाइन कर लेते हैं, पहले एक्सटर्नल सीएसएस को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या करता है, एक सीक्वेंस में क्या करता है, डेटा को डिफाइन करता है और उसको क्या करता है, स्टाइलिस्ट बनाता है, एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, चलिए तो बात सबको समझ में आई। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन नेम, ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन जो नेम होता है, याद करिए अभी तक हम लोग डॉट एचटीएमएल लगा के फाइल को सेव किए थे, फाइनली जो रन कराएंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे डॉट सीएसएस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डॉट सीएसएस लगा देते हैं ताकि फाइल हमारी सेव हो जाए। और सेव होने के बाद इसको हम क्या करते हैं, लिंक करा देते हैं। सिंपल सा मोटो यही होता है। ओके, क्या हमारी बात आपको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ भाई, क्या हमारी बात ये समझ में आई
तो एक्सटर्नल सीएसएस को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम किसी भी कोड को राइट करते हैं नोटपैड प्लस प्लस में, तो उस कोड को लिखने के बाद डॉट सीएसएस से क्या करते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद जिस नाम से हमारी फाइल सेव रहती है उसे एचआरएफ के अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करके फाइल को लिंक करा देते हैं। ठीक है, बस यही कारण होता है, यही आपका एग्जाम्पल में ठीक है पूछा भी जाता है कि हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कैसे करते हैं, इनलाइन सीएसएस का यूज कैसे करते हैं और इंटरनल सीएसएस का यूज कैसे करते हैं। तो आज मैंने आपको तीनों में सारा पॉइंट बता दिया, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए इस बात को मनोज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आपको ज्यादा समझना होता है एचटीएमएल के अपेक्षा। ठीक है, चलिए ये सारी बातें होती हैं सीएसएस के टाइप्स में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीएसएस के टाइप्स की हमने सारी चीज आपको बता दी है। ठीक है, अब इसमें आपको कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आरती, बिल्कुल ये थोड़ा सा एचटीएमएल से हल्का सा डिफिकल्ट आप लोगों को लगता होगा। ठीक है, लेकिन सेम एचटीएमएल जैसे ही काम होता है इसमें भी। ठीक है, चलिए हाँ, टाइटल वगैरह बिल्कुल आप देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं, सेम वही कोडिंग यार, कोडिंग में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे अलग से स्टाइल टैग हम लोग डिफाइन करके उसी के अंदर क्या करते हैं, डेटा को डिफाइन कर देते हैं। ओके, चलिए इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं? क्या ये सारा पॉइंट सबका क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? जल्दी बताओ भाई। हाँ बिल्कुल, एडवांस वर्जन है भाई, ये आपका एडवांस वर्जन है एचटीएमएल के बाद। ठीक है, इसीलिए पहले एचटीएमएल फिर सीएसएस सीखते हैं और फिर जेएस सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस को डिफाइन करने के बाद एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सीएसएस में सेलेक्टर क्या होते हैं, कितने प्रकार के सेलेक्टर होते हैं, कौन सा सेलेक्टर कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, बस एक एक करके आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हर बात समझ में आती रहेगी। हाँ बिल्कुल आरती, ये सब कोडिंग नोटपैड में ही करेंगे और कहीं नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए बॉडी टैग के अंदर सारे कंटेंट को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं, बस इतनी सी बात सब लोग जानो और कुछ ना जानो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, हेडिंग बनाते हैं सीएसएस सेलेक्टर्स। सीएसएस सेलेक्टर्स, सीएसएस सेलेक्टर्स की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है आपका? महेश। महेश क्यों नहीं लगाएंगे भाई, एचटीएमएल टैग लगा के तभी तो सारा कोड हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए आप पूरा एग्जांपल। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीएसएस सेलेक्टर की बात कर ले। सीएसएस सेलेक्टर एक्चुअली में होता क्या है, इसे कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन समझिए फिर टाइप समझिए। महेश, हमने एचटीएमएल टैग आपको देखिए बताया है, सबसे ऊपर आप ध्यान दीजिए हमारी बात को। हमने पहले एचटीएमएल टैग के अंदर ही क्या डिफाइन किया है, स्टाइल टैग को डिफाइन किया है। तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो सर नहीं होगा क्या? पहले ध्यान से देखो, फिर हम आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अगर सीएसएस में कंटेंट को सेलेक्ट करना होता है, सीएसएस में कंटेंट को सेलेक्ट करना होता है तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग ठीक है अपने स्टाइल को डिफाइन करने के लिए सेलेक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेलेक्टर का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ चलिए डिफाइन करते हैं सीएसएस सेलेक्टर। सीएसएस सेलेक्टर, अगर हम सीएसएस सेलेक्टर की बात करें
तो हमारा जो CSS सेलेक्टर्स होते हैं तो हम डिफाइन कर सकते हैं CSS सेलेक्टर इज यूज्ड टू CSS selector is used to select the content CSS selector is used to select the content नहीं, एक्सटर्नल में अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं है, हमने डिफाइन कर दिया, उसको हम अभी बताएंगे, जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो बता देंगे, पहले आज थ्योरी लिख लीजिए। CSS सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट द कंटेंट, इसका जो हम लोग यूज करते हैं कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए, दैट यू वांट टू स्टाइल, अपने आवश्यकता के अनुसार स्टाइलिस्ट बनाने के लिए, दैट यू वांट to want style, ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग इसीलिए सेलेक्टर का यूज करते हैं, लिखा हुआ है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ठीक है, कंटेंट को क्या करते हैं भाई, स्टाइलिस्ट बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग इसका यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपने हम लोग शब्दों में कह सकते हैं, अपने शब्दों में कह सकते हैं कि हमारा जो सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर are the part of CSS rules, the part of CSS, ये किसका पार्ट होता है, CSS का एक भाग होता है, CSS का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जो सेलेक्टर होता है किसका पार्ट होता है, सेलेक्टर आपका CSS का पार्ट होता है, जो क्या करता है, कंटेंट को सेलेक्ट करके और स्टाइलिस्ट के रूप में क्या करता है, डिफाइन करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, CSS सेलेक्टर कहते हैं। ओके, चलिए सब लोग नोट करिए पॉइंट को, और कोई डाउट हो तो फिर से पूछिए, नहीं तो इसका एक सिंटैक्स देख लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सिंटैक्स देख लेते हैं। सारा पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से मैसेज करो सब लोग। CSS सेलेक्टेड पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, डेफिनेशन जल्दी से नोट करिए। ओके, चलिए सिंटैक्स देखते हैं। जल्दी से हम लोग सिंटैक्स को डिफाइन करते हैं, और सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स को डिफाइन करिए। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और प्रॉपर्टी के अंदर जैसे कि कलर को डिफाइन हमने कर दिया, हमने यहाँ पे कलर ले लिया, सपोज दैट मान लो पिंक है, चलिए कलर का कोई भी नाम हमने यहाँ पे ले लिया, पिंक है। फॉन्ट साइज हमने ले लिया, फॉन्ट साइज हमने ले लिया मान लो 15px, 15px हमने फॉन्ट की साइज को भी डिफाइन कर लिया। ओके, इतना करने के बाद ब्रैकेट को आप यहीं पे क्लोज कर दो, और चाहे नीचे क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए इतना मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। अब हम एक एक चीज को डिफाइन करते हैं। रेड हमारा क्या है, एक वैल्यू है भाई। हमने यहाँ पे पिंक क्या है, रेड क्या है, ब्लू क्या है, जो भी कलर का नाम लेंगे
ये क्या डिफाइन करता है, ये क्या डिफाइन करेगा, वैल्यू डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा, वैल्यू। ठीक है, और ये हमारा क्या है भाई, जहां पे हमने पी रखा है, ओके मनोज, ओके बिल्कुल, इसको लिख लो, हम दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है भाई। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है, और पी हमारा क्या होता है, अगर डिफाइन करना चाहें पी को, तो ये हमारा एक सेलेक्टर होता है। क्या होता है, ये एक सेलेक्टर होता है। ओके, और यहाँ पे जो आपका कलर डिफाइन किया गया है, कलर हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी नेम होता है। प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम होता है। ओके, क्या होता है, प्रॉपर्टी नेम होता है। चलिए, और यहां पे हम लोग इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक। पूरे बॉक्स को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ब्लॉक। डिक्लेरेशन ब्लॉक की बात करते हैं। चलिए, हम लोग जो कॉलन को यूज करते हैं मनोज, कॉलन का मतलब होता है इससे अलग होना। ठीक है, इसको हम लोग अलग करने के लिए, ठीक है, किसी भी कंटेंट को क्या करते हैं, अलग करने के लिए हम लोग कॉलम सिंबल का यूज करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हम लोग किसका यूज करते हैं, कोलन सिंबल का यूज करते हैं, जिससे आपका क्या होता है, जिससे आपका क्या होता है, ठीक है, ये हमारा अलग, यहाँ पे देखिए कलर है, तो कलर को हमने यहाँ पे अलग किया। कौन सा कलर है, पिंक कलर है। यानी किसी कलर को डिफाइन करने के लिए, और पी का मतलब होता है सेलेक्टर, इस बात को ध्यान रखिएगा। पी मतलब हमारा होता है सेलेक्टर, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। हमारा जो कलर का नेम वैल्यू होता है, और पूरा हमारा ये बॉक्स डिक्लेरेशन बॉक्स होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं, और इसलिए यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करते हैं। जिस प्रकार से आप स्टाइल करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप स्टाइलिस्ट बनाना चाहते हैं, उसे आप स्टाइलिस्ट बना सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, अगर हम लोग इसका यूज ना करें, ठीक है, कोलन का यूज ना करें, तो हम कभी भी कंटेंट को अलग नहीं करेंगे, तो फिर हमारा कंटेंट गलत हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। मनोज, बात समझ में आई? बात हमारी एकदम अच्छे से समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताइए। मनोज, आरती, शुभ्रा, आलिशा, सब लोग का मैसेज आना चाहिए। क्या सबको सिंटैक्स समझ में आ गया? सेलेक्टर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, सेलेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए, आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से एक एक चीज बताया है, कहाँ पे क्या चीज होता है, किसे कैसे डिफाइन करते हैं। कोलन इसलिए लगाते हैं, ये हमारे वैल्यू को अलग करता है। सेमी कॉलन का मतलब हमारा सेपरेट वैल्यू को डिफाइन करता है, कि जहां पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, यही हमारा क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, हाँ, फॉन्ट साइज के बाद हमने यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे सेमी कॉलन बिल्कुल आप लगा सकते हो भाई पीयूष, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक देखिए यहाँ पे लगा भी होगा, तो आप सेमी कॉलन यहाँ बिल्कुल लगा सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए, और पीएस का मतलब हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल में साइज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बिल्कुल, प्रॉपर्टी को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉलन, सेमी कॉलन, कर्ली ब्रैकेट, ये सारे ऑप्शन का यूज करके डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना है, और घर पे जरूर डेली रिवाइज करना है, ताकि आपको हर बात सीएसएस में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, अब हम आपको थोड़ा सा
एक छोटा सा, ज़्यादा तो नहीं, एक छोटा सा सिंटैक्स करके दिखाते हैं, फिर टाइप्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए सिंटैक्स लिख लेते हैं। इतना पॉइंट सबका क्लियर हुआ? सब लोग का इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो डिक्लेरेशन करने के लिए हम लोग बहुत आसानी से क्या करते हैं, डिक्लेरेशन ब्लॉक को डिफाइन कर लेते हैं। पहले हम लोग सिंटैक्स एक छोटा सा देख लेते हैं। ये तो अभी मैं सिलेक्टर का एक सिंटैक्स बॉक्स बताया था बना के, जिसको हम लोग ब्लॉक, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से देख लिए। सिंटैक्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, आपको मान लीजिए जैसे H1 टाइटल ये सब आप देते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H1 टैग देते हैं, टाइटल देते हैं ना, ये सब आप उसमें भी देते हैं और इसमें भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आरती, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। और डिक्लेरेशन ब्लॉक में ध्यान रखिएगा, हम लोग जैसे कलर को डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग किसको डिफाइन कर लेते हैं? कलर को डिफाइन कर लेते हैं ना। तो कलर में मान लीजिए हम कोई भी कलर ले लेते हैं। कलर को हमने डिफाइन कर लिया। फॉन्ट की साइज को हमने डिफाइन कर लिया। फॉन्ट साइज, अगर फॉन्ट साइज को हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं इसको भी देख लेते हैं। मान लो कुछ भी ले लिया, 5px, 10px, ओके, यही हमारा क्या है, सिंटैक्स है। चलिए इतने पॉइंट को सब लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल इतने पॉइंट को सब लोग नोट करिए और फिर आगे चलते हैं। चलिए इतना पॉइंट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब हेडिंग बनाते हैं, टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर्स। टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर। टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर की बात करें, देयर आर following types of CSS selector. Okay, such as, बहुत प्रकार के CSS सेलेक्टर होते हैं, बहुत प्रकार के CSS सेलेक्टर होते हैं। जैसे कि हम डिफाइन करना चाहें तो पहला क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है। तो इतना नोट हो गया सबका? इतना पॉइंट आपने नोट किया कि नहीं? जल्दी से बोलिए, इतना पॉइंट आपका नोट हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। पहला है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर, पहला है यूनिवर्सल सेलेक्टर। दूसरा है, पहला यूनिवर्सल हो गया, दूसरा आपको डिफाइन करना है। बिल्कुल, यूनिवर्सल के बाद आईडी सेलेक्टर आता है। आईडी सेलेक्टर,
तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, बिल्कुल तीसरे पॉइंट की बात करें, टैग सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर। चौथे पॉइंट की बात करें तो टैग के बाद क्लास सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर हो गया। पांचवें पॉइंट की बात करें, क्लास के बाद आपका सब सेलेक्टर होता है, सब सेलेक्टर होता है, ठीक है। छठवें स्टेप की बात करें, छठवां हमारा क्या होता है भैया, एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है। और सातवें की बात करें, और अगर हम सातवें की बात करें तो ग्रुप सेलेक्टर होता है, जिसे हम लोग ग्रुप सेलेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, इतने टाइप के सेलेक्टर आज हमने आपको बता दिया, समझा दिया। इतना जल्दी से सब लोग पॉइंट को डिफाइन कर लो, सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। ये 7 प्रकार के सेलेक्टर CSS में होते हैं, ये सातों आप सेलेक्टर के नाम हैं, इसको सब लोग जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोगों को डिफाइन करना है। बेसिकली सेलेक्टर 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सारा नाम आपके सामने हमने कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसे आप लोग सब लोग याद रखिएगा और इसको हम लोग कल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो हर टाइप के सेलेक्टर आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, किसका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। तो कल सबसे पहले हम लोग अपने क्लास में जब आएंगे तो एक एक टैग को डिफाइन करेंगे। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, ID सेलेक्टर क्या होता है, टैग सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है, क्लास सेलेक्टर, सब सेलेक्टर, ठीक है, सब क्या होते हैं, ग्रुप सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ये सारे टैग को हम लोग कल डिफाइन करेंगे। ओके, तो आई थिंक आज का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, यानी कि आप कह सकते हैं टोटल 7 टाइप के सेलेक्टर आपको CSS में डिफाइन करने होते हैं। ओके मुकेश, बात समझ में आई? या महेश, बात हमारी समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे यार, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, लिखते हुए पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट तो नहीं आज के टॉपिक में? कोई प्रकार की समस्या तो नहीं? अगर है तो बिल्कुल पूछ लो यार, फिर हम आगे बढ़ें, और ना हो तो फिर आगे कल हम कंटिन्यू सबको एक्सप्लेन करेंगे। और घर पे जरूर सब लोग पढ़ के आइएगा, नहीं तो समझ लीजिए कि HTML से थोड़ा सा कठिन है, बात समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल, आज की जो कोडिंग है उसका प्रैक्टिकल एक बार घर पे जरूर कर लीजिए, और ठीक है, एक बार हम यहाँ पे भी दिखा देंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से और कंटिन्यू हम लोग बात करते हैं। ओके, चलिए, सबको बाय बाय। और बिल्कुल इसी अंदाज में, इसी सफ़र में हम लोग अपनी बात को कल शुरू करेंगे, और आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करो और बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, और मंजिल सबको मिल जाएगी, परेशान नहीं होना है। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं की मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। तो हौसला आप लोगों का बना रहे, सब कुछ समझ में आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। सबको बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।